Hi all, this is Anjali और इस वीडियो में हम करेंगे प्रोग्राम टू इनपुट द वैल्यू ऑफ x and then print the sum of the series which will be 1 plus x square plus x cube plus x4 so on up to x raised to the power n. So ये प्रोग्रामिंग हम करेंगे Python में and this is the program provided by CBSE for the practical list for class 11 CS students, right? So we have already done the first 4 for the list and this is your 5th program. लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था कि x रेज टू द पावर n कैसे कैलकुलेट होता है. अब आपको 1 से लेकर x रेज टू द पावर 1 प्लस सो ऑन करते करते x रेज टू द पावर n तक जाना है. सो लेट्स सी कि हम इस पूरे का सम कैसे निकालेंगे. तो इनपुट तो अभी भी हमें वही करना है x और n. सो ये हमारा कोड था लास्ट टाइम. सो अभी भी मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, आई विल टेक x एंड n और मैंने आपको पावर निकालने के 2 तरीके बताए थे, एक एक्सपोनेंट साइन से और एक मैथ से. तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंशिएशन साइन को यूज़ करेंगे, ठीक है. अब मैंने यहाँ पर क्या किया, x और n यूज़र से इनपुट करवा लिए. आपको निकालना है सम ऑफ द सीरीज़, ठीक है. सो आपने पाइथन के बेसिक लेक्चर्स में नॉर्मल मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 कैसे करते हैं. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक लूप. हम लूप लगाते हैं फॉर a in range 1, wherever you have to go. फिर वो जो चेंजिंग नंबर है वो आपको ऐड करते जाना है. जैसे कि आपके पास सम इनिशियली 0 है, उसमें पहली बार 1 ऐड हो गया तो सम इज इक्वल टू सम प्लस a. तो 0 + 1 सम की न्यू वैल्यू 1 हो जाएगी. देन 1 + 2 किया तो सम की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड सो ऑन विल कीप ऑन एडिंग. सो हम ऐसे ऐड करते जाएंगे और फाइनली जब n तक ऐड हो जाएगा आपके पास सम आएगा. लेकिन यहाँ पे 1 + 2 + 3 नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, पावर्स भी निकालनी है और सम में एक 1 भी हमें पहले से चाहिए. तो इसीलिए मैंने सम को 0 लेने की जगह 1 से शुरू किया और एक लूप लगाया, दैट इज़ फॉर a इन रेंज 1, n + 1 मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो लूप है वो आखिरी वैल्यू तक नहीं पहुंचता है. जैसे अगर 1, 5 लिखा है तो वो 1 से लेके 4 तक ही जाएगा, 5 के लिए काम नहीं करेगा. तो इसलिए मेक श्योर कि आप एक ज़्यादा वैल्यू दो एंडिंग में ताकि वो n तक जाए. सो फॉर a इन रेंज 1, n + 1 का मतलब है कि जो भी n है, लेट्स से n इज़ 4, तो वो 1, 2, 3, 4 चलेगा, ठीक है. अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर मुझे करना है सम में ऐड हो जाए. क्या ऐड हो जाए, x रेज टू द पावर a. सो यहाँ पर मैंने x रेज टू द पावर a को इसमें ऐड किया और उसके बाद लूप से जब हम बाहर आ गए सो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सम ऑफ द सीरीज इज सम, ठीक है. अब लेट्स सी, देखो ये काम कैसे कर रहा है. मान लो मैंने x इनपुट किया होता 2 और n इनपुट किया होता 3, ठीक है. सो मेरे पास x क्या होता 2 और n क्या है 3. अब सम इनिशियली हमने ले लिया 1, ठीक है. लूप किस किस के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए. सो आपका लूप बेसिकली 3 बार चलने वाला है, जब a 1 होगा, a 2 होगा और a 3 होगा. जब वो पहली बार चलेगा तो क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस x रेज टू द पावर a. राइट हैंड साइड पहले इवेल्युएट होती है, जो आंसर है वो लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाता है. फाइन. अब सम में पहले से क्या है 1, x क्या है 2 raised to the power a. Right now a is 1. So 2 raised to the power 1 is 1. Sorry, 2 raised to the power 1 is 2. So 1 + 2 करेंगे यहाँ पर हम. So 1 + 2 that will be the new value for sum. तो sum की न्यू वैल्यू 3 हो जाएगी. अब लूप दोबारा से चलेगा, फिर से क्या करेगा 3 प्लस, क्योंकि सम प्लस लिखा है तो सम अब 3 है, सम के लिए हम 3 लेंगे. x अभी भी 2 है लेकिन a चेंज होके 2 हो चुका है. सो 2 raised to the power 2 आएगा यहाँ पर, जिससे आपके पास सम की वैल्यू अब 7 हो जाएगी. जब तीसरी बार लूप चलेगा तो सम ऑलरेडी 7 है और x 2 ही रहेगा लेकिन a जो है वो 3 हो गया. सो 2 raised to the power 3 इज 8 और फिर जो सम आएगा दैट विल बी 15. सो दैट्स हाउ योर लूप विल वर्क. पर ये सब आपको नहीं करना है, ये आपको तब करना होता है जब आपको कोड दिया हो और आपको बताया हो कि आउटपुट बताओ क्या होगा. ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बताया. सो ये तो हो गया हमारा कोड. अब इसको अगर हम रन करते हैं सो यू वुड सी कि हमारे पास आंसर 15 आएगा अगर मैं 2 और 3 एंटर करती हूँ तो.
सो उसने पूछा एंटर द बेस नंबर, मैंने एंटर किया 2, एंड द पावर 3। यप, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे कि जो हमारा रेंज फंक्शन है लूप के साथ, वो फ्लोट वैल्यू को रीड नहीं कर सकता है। सो इट कांट टेक अ फ्लोट वैल्यू, वी मस्ट प्रोवाइड एन इंटीजर फॉर दैट। इसीलिए ये एरर आया। सो मैं उसको चेंज करके इंट कर दिया, और अब हम इसको रन करते हैं तो आंसर आएगा 15। आप ऐसे कुछ भी एंटर कर सकते हो, एनी वैल्यूज यू कैन एंटर, एनी पावर यू कैन एंटर, अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। अब ये आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, बट आई रिलाई ऑन कंप्यूटर। मुझे पता है कि कैलकुलेशन अगर छोटे नंबर्स के लिए सही हो रही है तो इसकी भी सही ही होगी, बिकॉज जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो करेक्ट है। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड sum of the series, which is 1 plus x raised to the power 1 plus x raised to the power 2 plus x raised to the power 3 so on up to x raised to the power n. I hope आपको समझ आया होगा कि ये कैसे करना है। If yes, do click the like button, और अगर कुछ समझ नहीं आया है do write in the comments. समझ आया है then also you can write a thank you in the comments, and do share the video with your classmates, batchmates, tuition mates, and subscribe the channel. So do subscribe the channel because it's for free, you don't have to pay anything, but it contributes to the development of the channel. So do subscribe. Thank you, and by the time I upload more, keep learning, keep watching.